Students, we are on the paragraph number 3. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. And the first word is battle. Battle means war, जिसको हम जंग कहते हैं. यहाँ पे बैटल जो है वो डिजीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हीरा वो एक बैटल लड़ रही थी अपनी बीमारी के साथ, वो एक जंग लड़ रही थी बीमारी के साथ. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्रूट. रिक्रूट मीन्स टू हायर समवन. किसी चीज़ को नौकरी पे रखने को रिक्रूट कहते हैं. Students, paragraph 3 is all about hopelessness regarding Hira amongst colleague of Rahila. It means कि राहिला के इर्द गिर्द जो उसके नर्सिंग स्टाफ था और डॉक्टर्स थे वो बिल्कुल कोई भी होप या उम्मीद नहीं रखते थे राहिला की रिकवरी के बारे में. ये इस पैराग्राफ से हम इमीडिएटली इन्फर कर सकते हैं. Like first her fellow nurse accused her that she is fighting a lost battle. यानी कि हीरा की देखभाल करना एक हारी हुई जंग के मुतरादिफ है, जिस पे हमारी राइटर ये जवाब देती है कि वो कोशिश कर रही है कि हीरा का दिमाग अपनी बहन की वॉइस को रिकग्नाइज भी करे और मोर एवर शी इज डूइंग हर बेस्ट दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज. शायद मेरी ही किसी कोशिश की वजह से हीरा के ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाए. एट द सेम टाइम्स एक सीनियर डॉक्टर भी वहाँ से गुजरता है और सीनियर डॉक्टर जब राहिला को हीरा के पास काफ़ी देर से खड़ा हुआ देखता है तो वो उसे ये बात याद दिलाता है कि देयर आर अदर पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड इन द और वी कैन से इन द वार्ड एज वेल जिनको आपकी ज़रूरत है. अगर सिर्फ आप एक ही पेशेंट पे इतना टाइम स्पेंड कर देंगी तो हमें हर एक पेशेंट के लिए एक सेपरेट नर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा. जाएं और दूसरे पेशेंट को देखें बिकॉज वी हैव no hope, or we can say we are not having any hope for Hira as we don't think that ये दोबारा कभी चल सकेगी और ये दोबारा कभी अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स के इवन के सीनियर डॉक्टर का इतना होपलेस होना और राहिला की फेलो नर्सेस का इतना होपलेस होना, ये एक नाउमीदी का वी कैन से थीम इस पैराग्राफ में शो करता है कि एवरीबॉडी वाज होपलेस. अब होपलेस होना भी चाहिए क्योंकि हीरा की कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि हीरा ना तो अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन को इवन कि स्लाइट मूव कर सकती थी और ना ही वो बात कर सकती थी. दैट्स वाई एवरीबडी वॉज होपलेस. लेकिन हमारी जो राइटर हैं ऑटोबायोग्राफिकल जो स्टोरी को नरेट कर रही हैं नर्स, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक होप थी कि शायद उनकी किसी कोशिश की वजह से, शायद उनकी किसी एक्सरसाइज की वजह से राहिला अपनी असल या नॉर्मल कंडीशन में दोबारा आ सके. सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल इन दिस थर्ड पैराग्राफ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज पैराग्राफ नंबर 4.